नमस्कार, मैं आपका सूत्रधार हबीब बाबर खान फ्रॉम गरीबों का प्रोडक्शन। मुझे मालूम है आप बहुत परेशान होंगे, है ना। मोबाइल पे से टिकटॉक चला गया। अच्छा है ना, चला गया, परेशानी की क्या बात है। यूट्यूब है, हमारा चैनल है, हम हैं, हमें सब्सक्राइब करिए, वो बटन दबाइए, वो जो लाल आइकॉन है बेल का उसे दबाएं और हमारे सब्सक्राइबर बनिए। यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब है ना, क्या टेंशन है, वी आर देयर फॉर यू। हाँ, तो आज मैं बात करूंगा एक मिनी सीरीज की जो लास्ट ईयर एचबीओ पे आई थी, जिसका नाम है शेरनोबिल। ये एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है। एक बात बताइए, हम लोग में से कितने लोग किताब पढ़ते हैं? किताब, बुक्स, या फिर वो फिक्शन हो या फैंटेसी हो या किसी की बायोग्राफी हो या हिस्ट्री हो, कोई पढ़ता है? बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं। बहुत से लोग देखते हैं, देखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग को विजुअल पसंद है, पिक्चर। तो वैसी एक मिनी सीरीज आई थी लास्ट ईयर, शेरनोबिल करके। ये रियल इंसिडेंट पर आधारित है। ये इंसिडेंट हुआ था 1986 के अंदर, रशिया के अंदर, एसएसआर के अंदर, जब सब मिले हुए थे। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, क्रोएशिया, ये सब मिले हुए थे। उसके बाद ये सब अलग हुए। तो ये यूक्रेन में हुआ था। एक न्यूक्लियर प्लांट था जो एक्सप्लोड हो गया। उसमें से गैसेस निकलने लगी, हार्मफुल गैसेस। लोग मरने लगे। इसको कैसे रोका गया? इसको रोका एक प्रोफेसर लेगासो ने, जिन्होंने 2 साल बाद उसी दिन 1988 को 27 अप्रैल को खुदकुशी कर ली। उनके साथ बहुत बुरा किया उस देश की गवर्नमेंट ने। क्या किया, क्या हुआ, उसके लिए आप वो मिनी सीरीज देखिए। और इस मिनी सीरीज के अंदर उनको एक बंदा, बोरिस नाम का बंदा, उसकी मदद करता। पहले आपको लगेगा बोरिस उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, वो बाद में नहीं, वो उसके साथ है। क्या होता है उस रात को, क्यों? वहां की गवर्नमेंट बोलती है कि सिर्फ 31 लोग मरे, लेकिन टोटल 93,000 लोग मरे अभी तक। जो ब्रिज था ना, जहां पर लोगों ने जाके नजारा देखा था, वहां से धुआं निकल रही है, उसे ब्रिज ऑफ डेथ कहा जाता है। जाके देखिए, मालूम पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, अपनी हो या किसी और देश की हो, पढ़नी चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो कम से कम देखिए। हो सकता है उन्होंने कुछ उसके अंदर थोड़ा बहुत अपने मन के हिसाब से किया हो। क्रिएटिविटी है, थोड़ी बहुत तो लिबर्टी सब लेते हैं, हम भी लेते हैं, तुम भी लेते हो। कोई भी एक वड़ा पाव बनाता है, जब वड़ा, उसके अंदर भी वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता है। कभी हल्दी कम हो जाती है, हल्दी ज्यादा होती है, यही क्रिएटिविटी है। वो मिनी सीरीज देखने के बाद है ना, मैं एकदम परेशान हो गया कि यार क्या हुआ उन लोगों के साथ। आज भी नस्लें जो पैदा हो रही ना, उनको कैंसर हो रही है। उसका इफेक्ट जो है, हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फूटा था ना, एटॉम बॉम्ब, उससे भी ज्यादा है, इतना ज्यादा। वो 1945 में हुआ था हिरोशिमा नागासाकी, और ये 1986 में हुआ है। सिर्फ अपने टेस्ट के लिए लोगों ने लोगों को मरवा दिया। कुछ लोगों ने, कुछ मतलब 3-4 लोगों ने इतने सारे लोगों को बलिदान कर दिया। वो मिनी सीरीज देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक चीज तो मुझे समझ में आई कि मशीन किसने बनाई? इंसान ने बनाई ना। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, ये बड़े बड़े सो कॉल्ड साइंटिस्ट। जब मशीन इंसान ने बनाई, तो फिर मशीन कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही इंसान से? क्यों नहीं हो पा रही? तुमने एक मशीन बनाई ना, उसके बटन से, वो बटन क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे मशीन को? एक सीन है कि कोल डिगर जो रहते ना, या जो कोयलों की खदान में काम करते, उनको एक मिनिस्टर में लेके जाता है वहां पर कि वहां पर खुदाई करनी है शेरनोबिल के अंदर, क्योंकि जो गैसेस नीचे से निकल रहे ना, तो जमीन के अंदर से घुसना है, वहां पर पानी डालना है, उस चीज को ना ठंडा करना है, क्योंकि उसके अंदर पहले ही लोगों ने रेत और बोरान डाल दिए, तो अभी एक लावा आने वाला, तो उसके लिए पानी डालना है। तो कोल डिगर को लेके जाते हैं, तो कोल डिगर को मार्क्स दिए जाते हैं। तो उनका जो हेड है ना, जब वो प्रोफेसर लिगासो और बोरिस से बात करता है, तो वो पूछता है वो मास्क पहन के कुछ फायदा होगा? तो कोई कुछ जवाब नहीं देता है। तो क्या बोलता मालूम है?
इसका मतलब ये अगर मास्क पहन के कुछ फायदा होता तो आप दोनों पहने रहते। कोई मास्क नहीं पहनता है। मास्क तब भी आया था और आज भी चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। आप रिलेट कर सकते हो बहुत सी चीजें। इंसान इंसान को मार रहा है, क्यों क्यों मार रहा है? देखिए आप, बहुत सी चीजें पढ़ना चाहिए। बहुत सी चीजें हम नहीं पढ़ पाते। अच्छा नहीं पढ़ पाते तो आज ऐसा टाइम मिला है कि हम लोग देखें। बहुत सी फिल्में हैं जिसके अंदर हिस्ट्री बताई गई है, हमें देखना चाहिए। अपनी देश की हो, दूसरे की देशों की हो, देखो, देखा करो। और हाँ प्लीज, वो मेरा चैनल है ना, उसे सब्सक्राइब करो। अभी मैं जो हूं ना, अभी यूट्यूब पे है, वो टिकटॉक गया, चाइना गॉन, गो चाइना गो। इंशाल्लाह कोरोना भी जाएगा, फटाफट जाएगा। देखना आप भी, जैसा टिकटॉक गया वैसा कोरोना जाएगा। लेकिन हाँ, यूट्यूब रहेगा। यूट्यूब का जो चैनल है ना, प्लीज सब्सक्राइब करिए ना, प्लीज प्लीज। वो जो लाल बेल है ना, उसे दबाए, प्यार से दबाए, कोमल उंगलियों से दबाए, लेकिन दबाए 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 दबाए।